जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज जो वीआईपी वाले सब गले में गए तो दैट सभी मेरे को गुना कर क्या हाल है, सभी सभी पहने तो किस प्रकार से ये गोपिया और एक निशाना टुकड़ दूना मैं खलिया झाकी के मकोड़ा मारू पाट गोपिया सड़का खलिया बात तेरे चंद्रमा से चेहरे पे और सब बतान रघुल गया निर्वसाद करूंगा तेरे पे इसके इंतजार का वो दिल ना चुरा नहीं रहा मौसम बहार का ये समा पार्टी के सॉन्ग को अभी लॉन्च हरियाणवी ड्रेस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाएं। पार्टी का सॉन्ग लॉन्च करें भाई। पार्टी सॉन्ग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। युवाओं को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक नया मंच दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे साथी खड़े होकर इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित भाई अमरजीत ढांडा जी से कि वो आप मंच पर आए। अमरजीत ढांडा जी विधायक चुनाना और इंसो के और युवा के साथियों में एक नया मेरे पिता समान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और आपके लाडले आपके भाई आपके बेटे सभी इंसरो के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं कि इंसो 22 साल की होगी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबने बड़े जोश शोश के साथ स्थापना दिवस बनाया है और हमने आगामी भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए कई निर्णय लिए, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस 2 व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ़ करी जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो मिडिल लोअर क्लास हो उनके ऊपर से हटेगा। वही दूसरी ओर पर प्रत्येक प्राथमिक से लेकर
और यूनिवर्सिटी पास आउट तक स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जाएगा, जिसको स्टेट बेयर करेगी, जिससे जो ये हेल्थ और अलग अलग प्रकार के बर्डन पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं छात्र बच्चों को शिक्षा के दौरान, इसको पूरी तौर पर समाप्ति मिलेगी। वहीं जो हमारे अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे, आज सिपाही को सिपाही रखने की योजना तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने बना दी कि इनको पैरामिलिट्री में और स्टेट पुलिस में जगह मिलेगी। हमने आज वादा किया है प्रदेश में सरकार आने पर हमारे अग्निवीरों को यूनिवर्सिटी के पीएचडी तक की पढ़ाई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क सरकार वहन करेगी, कि जो वहाँ आज अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग लेके आया है वो शिक्षित हो और फिर अगर वो फौज में जाना चाहे तो अफसर बनने का भी उसको मौका मिले। कई और चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गांव लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बर्डन बस पास का रहता है, जहाँ बच्चों को बारी बारी धक्के काटने पड़ते हैं। कई बार प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जीएम के दफ्तर में जाके साइन कराओ, प्राइवेट बस वाले उनके बस पासेज नहीं मानते। इस बस पास की सुविधा को भी हम कैंपस लेवल तक अप्रूव करेंगे और कैंपस में ही उनके आई कार्ड्स के अंदर ही डिजिटली उनके बस पास को इम्बेंड करेंगे कि प्राइवेट हो सरकारी हो बसेज में किसी छात्र छात्राएं का कोई किराया ना लगे। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, आप हरियाणा को कब विकसित बना रहे हैं? मैं तो आज इस प्रयास में 4.5 साल बिता दिए विकसित बनाने के, और बहुत हद तक विकसित हो गया। आज देश की सबसे सार्वजनिक अगर सम्मान पेंशन स्कीम कहीं है तो सबसे अधिक हरियाणा में है, 3,000 रुपये। अगर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ते की दर देखेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में है। आज 600 से ज़्यादा सुविधाएं डिजिटली गांव तक उपलब्ध हम करा चुके हैं। CHCs के अंदर जो म्यूटेशन होती थी, फर्द लेनी होती थी, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर दिया। तो बीजेपी तो बहुत लंबा सपना लिए बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ 4.5 साल में हमने विकसित हरियाणा बनाया, और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी ये तो और विकसित होंगे। क्या बीजेपी की यही इच्छा है कि जो आज भारत है इसको एक बॉर्डर लाइन बना लिया जाए और 47 तक उस बॉर्डर लाइन को छुआ जाए? मुझे नहीं लगता देश ऐसे विकसित होते हैं। देश तो हर समय हर घड़ी विकसित होते हैं, और उस हर समय उस हर घड़ी के अंदर मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी भी, नई इंटरवेंशंस भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। दुष्यंत जी, युवाओं के लिए आज आपने बहुत सारी घोषणाएं की है। बीजेपी की नाराजगी के कारण जेजेपी को भी नाराजगी झेलनी पड़ी। अब आगे आने वाले देखो, मैं तो पब्लिकली मानता हूँ, सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि किसान कमेरे के काम कराने के लिए सरकार में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, और वो हिस्सेदारी हमने भी लिए अलायंस की, और उनके साथ भी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ है। कांग्रेस के साथ जाना उनके जीवन में भी एक सेटबैक आया, और वही सेटबैक जननायक जनता पार्टी और हमारे लिए बीजेपी के साथ जाने में आया। मैं तो खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। दुष्यंत जी, यूथ के लिए आपने बहुत सारी घोषणाएं आज की है। टिकटॉक की बात करें तो किस तरह से अभी तो संगठन का विस्तार है। पिछली बार भी हमने 90 में से 47 युवा उतारे थे, इस बार लोकसभा में 10 में से 5 युवा उतारे। तो मुझे लगता है युवा सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए युवाओं की नेतृत्वता और युवाओं का साझेदारी बहुत ज़्यादा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जेजेपी का खाता भी पहले वो उनसे ये तो पूछ लो किसके चेहरे पे लड़ोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो सारे कांग्रेसी कह देते हैं, चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाते। बिना दूल्हे के बारात ले जाओगे तो बारात पहुंचेगी?